जालौन में लव जिहाद को लेकर पीड़िता के परिजन अनशन पर बैठ गए हैं। परिजनों ने मामले में चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पीड़िता को धमकाकर बयान बदलवाने का आरोप लगाया है। अनशन स्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पहुंचे चौकी इंचार्ज को देख पीड़िता के परिजन भड़क गए और मुर्दाबाद के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि नाम और धर्म छुपाकर किशोरी को आरोपी भगा कर ले गया था। धर्म पता चलने पर रेप कर जान से मारने की धमकी दी थी। हम लोग गए अहमदाबाद में इसकी माँ मेरे साथ रही। वहाँ रहने के बाद यहाँ पहुँचे विपिन यादव, वो लोग वहाँ से मुझे ले आए। रास्ते में ये लोग मुझे धमका रहे थे कि तुम्हें लड़के के पक्ष में बयान देना है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। बोल देना कि मुझे लड़के के साथ रहना है, मैं अपनी मर्जी से गई। कौन बोला ये? विपिन यादव। हाँ, फिर मैं साहिल नाम का जो लड़का है मोमनन है, वो हमारी बच्ची को 14 मई को ले गया था। 14 मई को तो अगले शुक्रवार को दरोगा जी ने उसे बरामद किया। शुक्रवार को बरामद करके शनिवार को वो यहाँ ले आए। बच्ची को हमारी को धमकाया है, दबाया है। उससे ये बोले तुम्हारी 1 साल बाद हम शादी करा देंगे, 18 साल की हो जाओगी, और अभी लड़के के पक्ष में बयान देना और मेडिकल नहीं कराना। विपिन दरोगा जी है ना, उसने जो लड़की को ले गए थे उससे लेके आए जब, तो हमें नहीं मिलने दिया उससे। वो जो साहिल की माँ है उससे मिलने दिया। उसने धमकी दी कोतवाली में आने के कि हमारे लड़के के पक्ष बयान देना है कि तुम तो अपने घर चले जाओगे, हमारा लड़का जेल चले जाएगा। और विपिन दरोगा जी बोला कि ऐसा ही कोर्ट में बयान देना है। और डॉक्टरी के लाने गए तो डॉक्टरी नहीं कराई गई वहाँ पे, खाली साल कराएगा, हमें दूर बैठा देगा। क्योंकि मैं उसकी माँ बोल रही हूँ और हमारी लड़की के साथ नया हो जाएगी, मतलब अन्य। साहिल इन लोगों की मांग थी कि दोबारा मेडिकल कराया जाए, उसके लिए बता दिया गया है इंस्पेक्टर साहब को, तो इसमें दोबारा मेडिकल कराया जा रहा है। बाकी आरोपी उसको जेल जा चुका है। आगे भी अगर ये लोग और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ा के कर दी जाएगी। दरोगा पर आरोप लगाया कि रुपए लेने का, तो उस पर क्या आपकी तरफ से किया? अब उसमें मैंने प्रार्थना पत्र ले लिया, उसमें जाँच करके जो भी होगा सही कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर नोएडा से, युवतियों से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मैट्रिमोनियल साइट पर युवतियों को शादी का देता था झांसा। नोएडा की महिला से 64 लाख रुपए की ठगी की थी। युवती को गोवा ले जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहा था। नामी 5 स्टार होटल में स्टे करता था। युवतियों के साथ आरोपी के फोन से 22 लड़कियों के साथ संबंध होने की जानकारी। तलाकशुदा और पैसे वाली लड़कियों को ये टारगेट करता था। तो नोएडा की महिला से 64 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। युवती को गोवा ले जाकर लिविंग रिलेशनशिप में ये रहता था। नामी 5 स्टार होटल में स्टे करता था युवतियों के साथ। यह आरोपी के फोन से 22 लड़कियों के साथ संबंध होने की जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। तलाकशुदा और पैसे वाली लड़कियों को ये टारगेट करता था। बीजेपी से राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मांग की है कि संविधान में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। आपातकाल की 50वीं वर्षी को पूरे देश भर में बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस पर पलटवार कर रही है। आपातकाल कैसा था, संविधान के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ किया गया, इस मसले पर बात करेंगे राज्यसभा सदस्य बृजलाल जी से। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। 50वीं वर्षी है आपातकाल की, और इस बार इस मसले पर ज़्यादा विचार हो रहा है कि संविधान के साथ बहुत छेड़छाड़ कर दी गई। बिल्कुल, संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ और आज ये 50वां उसकी वर्षगांठ थी। ये कलंक दिवस है, संविधान की हत्या का दिवस है। और ये लाल किताब लिए हुए कांग्रेसी जो चलते हैं और कहते हैं बीजेपी संविधान बदल देगी, उनको शर्म आनी चाहिए कि संविधान की धज्जियाँ इमरजेंसी में उड़ा दी गई थी। 2 बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट थे, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और दूसरा था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में तो 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने निर्णय दिया था, और इसी तरह से फुल बेंच ने दिया था गोलकनाथ केस में कि संविधान में फंडामेंटल राइट और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, आर्टिकल 368 में जो प्रोविजन दिया है संविधान में संशोधन को पार्लियामेंट द्वारा, आप उस चीज़ को टच नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर। और इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा करके उस दोनों की धज्जियाँ उड़ा दी। उसमें इमरजेंसी लगा करके जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए, लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए। उसमें केवल
अपोजिशन लीडर ही नहीं, उसमें पत्रकार, छात्र, किसान सभी लोग प्रताड़ित हुए। और जो कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता, जो टी शर्ट वाले हैं, और उस समय आपकी पत्रकारों की भी जो वो था, उनको जो नहीं माने उनको जेल में बंद किया गया। और पहले सेंसर होता था, पहले जो आप लिखते थे हर जिले में डीएम देखता था, तब कहता हाँ, तब जाकर आप छाप सकते थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान की आत्मा है, उसमें छेड़छाड़ कर दी गई। अब कई जगहों से ये मांग आ रही है कि जो शब्द जोड़े गए थे उसे हटा करके फिर से पुरानी तरीके से किया जाए। आप कितना सहमत हैं इससे? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वो जो छेड़छाड़ किया गया वो अब भी है, वो आत्मा पर आघात है। जो बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल हमारा दिल है संविधान का, तो दिल को जो घायल किया है, अभी वो घायल है, तो इसको उसमें करके संशोधन करके जो कांग्रेस ने उस समय किया था, 42वां संवैधानिक संशोधन करके किया था, उसको दोबारा करके इसको फिर उसको ओरिजिनल जो बाबा साहब ने बनाया था वो लाना चाहिए था। इस तरह से ये अवश्य किया जाना चाहिए और इस पर मैं ही नहीं पूरे देश को सहमत होना चाहिए। तो सहमत है। धन्यवाद बात करने के लिए। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज। लखनऊ में सीएम योगी ने सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले का यूपी दंगों के रूप में जाना जाता था। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों की उपलब्धि जाति संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देना ही उपलब्धि रही है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है कि 24 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। 55,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 55,000 युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं, यह सबका साथ और सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके उसे उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।